Good morning, students. Today I am going to explain exercise 2.2. In this exercise, first question we see that explain how the following multiplication makes use of distribution property of multiplication over addition. मीन्स इस ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है इसको मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कौन सा फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मीन्स मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमने क्या किया, इन दोनों नंबर को यहाँ पे लिखा, हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली पहला नंबर हमने ऐसे लिया, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 435 को हमने ब्रेक कर दिया। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है तो एडिशन को हमने 435 को 400 प्लस 35। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रॉपर्टी है यही हमारी कहलाएगी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यही है हमारा इस नंबर को मल्टीप्लाई करने का मेथड, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मीन्स हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें हर प्रॉपर्टी हमें क्लियर होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी हमें सब क्लियर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच होल नंबर फॉर पी सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें ये बताना है कि जो पी की वैल्यू है वो किस नंबर के लिए इस इक्वेशन को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। हमने देखा, फर्स्ट देखा पी प्लस पी इज इक्वल टू पी, यानी p की कौन सी वैल्यू रखें, होल नंबर में कौन सी वैल्यू लें कि अगर p प्लस p में प्लस करें, एडिशन करें तो आपको p ही मिले। तो हमने एक बार चेक किया, p की वैल्यू 0 लेते हैं, तो p की वैल्यू 0 लें, यहाँ 0 रखा, प्लस p प्लस 0 इक्वल टू p इक्वल टू 0, 0 में 0 ऐड किया 0 यानी इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्लियर हो गया, p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, यानी p एक ऐसा होल नंबर है जिसकी वैल्यू अगर 0 ले लें तो इस इक्वेशन को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट p माइनस पी इक्वल टू p आना चाहिए, मतलब अगर p में से p माइनस करिए, आप सब्सट्रैक्शन करिए तो आपको p मिले। तो हमने एक बार फिर चेक करते हैं, p की वैल्यू 0 लेते हैं, p की वैल्यू 0 चेक किया, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 0 में से 0 माइनस का 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0, यानी p की वैल्यू जो 0 है वो होल नंबर फॉर्म में एकदम करेक्ट है। नाउ p मल्टीप्लाई p इक्वल टू p लाना है। अगर हम p की वैल्यू का 0 लेते हैं तो 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, 0 में 0 मल्टीप्लाई 0 आता है, तो ये p की वैल्यू 0 हो गई। एक नंबर और चेक करते हैं, p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1, यहाँ पे p इक्वल टू 1 अगर रखते हैं, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यानी 1 इंटू 1 1 होगा, यानी p की वैल्यू n, यानी यहाँ पे p की 2 वैल्यू हमें मिली, p इक्वल टू 0 और 1 भी। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे, आप देखिए इस कंडीशन या इस कंडीशन में p की वैल्यू अगर 1 रखिए तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 1, 0 इक्वल टू 1 तो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हमने यहाँ p की वैल्यू 0 लिया, क्योंकि यहाँ p की वैल्यू 0 भी है और 1 भी है। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें डिवीजन भी है, तो आप डिवीजन भी देख लीजिएगा, डिवीजन भी इसी तरीके से होता है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट दिस थिंग बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब इसको आपको सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। तो हमने क्या किया, देखिए 352 दोनों में कॉमन है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है तो हमें कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई है, उसके बाद 18 प्लस 82, यहाँ पे देखिए 18 प्लस 82, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे 18 प्लस 82 को हमने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया, 100 आ गया, ये 352 ब्रैकेट के बाहर है। अब इसमें क्या जानते हैं कि जब भी 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 0 बाहर आ जाता है, यानी इसका आंसर ये हो गया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है विच प्रॉपर्टी शोन बाय द फॉलोइंग, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए, उसमें ये बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है। यहाँ देखिए अब ये 20 माइनस 8 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 20 माइनस 8, यहाँ पे एक चीज़ वैल्यू और होनी चाहिए, मिसिंग है -4, यानी ये भी होना चाहिए। यानी कि ये देखिए पहले नंबर लिखा, फिर माइनस करके यहाँ ब्रैकेट में 2 नंबर को माइनस किया, फिर यहाँ पहले ब्रैकेट में लिखा, फिर माइनस करके अलग से एक नंबर लिखा, और ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन एसोसिएटिव किस ऑपरेशन के साथ है, सब्सट्रैक्शन के साथ। तो ये जो प्रॉपर्टी है यही पूछा जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, तो हमने लिखा एसोसिएटिव और सब्सट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट को देखते हैं, इसी में 100 डिवाइडेड बाई 20 इज नॉट इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि डिवीजन ऑपरेशन है
और नंबर को इंटरचेंज किया गया है, और ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव ओवर डिवीजन। तो ये जो प्रॉपर्टी आपको इस क्वेश्चन में बस यही बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस में होती है। जैसे यहाँ पे देखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब दो प्रोडक्ट को आप होल नंबर का प्रोडक्ट करिए, वो भी होल नंबर मिले। और ये जो होता है ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये प्रोडक्ट की बात करें इसलिए क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द फॉलोइंग आफ्टर मेकिंग सुटेबल अरेंजमेंट। इसको कैलकुलेट करिए। नेम द प्रॉपर्टी यूज एट डिस्ट्री, और जो प्रॉपर्टी जहाँ यूज हुई उसको फॉलो भी बताइए। अब देखिए हमने ये क्वेश्चन है 900 को हमने बाहर किया, ये 235 प्लस ये लिखा हमने, ये आप देख रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों को प्लस किया, प्लस करके आंसर आ गया। यानी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो आपको दिखाना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही और उसका सोल्यूशन क्या आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना है 200 मल्टीप्लाई 64। हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, यानी 64 को 60 + 4 में ब्रेक कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब किसका इसमें मल्टीप्लाई, ये प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये देखिए 200 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो 60 लिख दिया, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, 202 का 4 मल्टीप्लाई 4। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई ये किया, बीच में प्लस का साइन है, दोनों को प्लस कर दिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कुछ क्वेश्चन दिए उनमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके उनको सॉल्व करना है। यानी 953 इंटू 997, ये क्या है 997, क्या करना है इसमें 997 में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब लगा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1000 - 3। अब 1000 - 3 करें तो 997 मिलेगा आपको। क्या है यहाँ पे आपने माइनस कर दिया, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब क्या करते हैं, ये कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये मिल गया, माइनस करके 953 का 3 मल्टीप्लाई, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू मिलेगी, उन दोनों को माइनस करेंगे ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। कोई नंबर दिया हुआ है, कैसे ट्रू है कोई फॉल्स है। अगर हम आप जैसे आप देखोगे बुक्स में 1 है, 1 डिवाइडेड बाई, अगर 1 है तो क्या उसकी वैल्यू 1 आ रही है, ट्रू है या फॉल्स है, यही सब इसमें लिखना बहुत ईजी है। आप देखेंगे क्लियरली, रीड करेंगे बहुत क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो भी आपको अपने से करना है। उसमें जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है कि एक ऐसा क्वेश्चन है 225 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आपको पता होगा 0 में किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। इस तरीके से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है। जैसे लिखा है कोई नंबर दिया मल्टीप्लाई 1, तो आप किसी भी नंबर में जो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर मिल जाता है। तो यही इसी टाइप का फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो आप कर लेंगे। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ये देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर डिवीज़न, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिवीज़न है तो आप इसका डिवाइड कर, क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ डिवाइड किया हमने, ये डिवीज़न है। ऐसे भी सॉल्व करते हैं आप, इसका यहाँ पे क्या, इसको इसमें प्लस कर दीजिए, फिर इसका इसमें डिवाइड, कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए, इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये जब भी आप डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 10 ये साइड वाला 0 कट जाता है, डिवाइड करने में आ जाएगा 561। प्लस करना है, दोनों को प्लस कर दिया, अपने दोनों को प्लस करने पे ये आपकी वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से आपका और भी इसमें क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू निकालनी है, आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, उन प्रॉपर्टी के हेल्प से आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम भी आपको सेल्फ करना है क्योंकि बहुत ईजी है। आपको अगर मैच द कॉलम या फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये जो 7th क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के लिए, आपको जो मैंने पिछले वीडियो में आपको जो प्रॉपर्टी बताई, उनको प्रॉपर्टी को ध्यान से एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे मैच द कॉलम एक है 83 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 83, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। एक्चुअली ये होती है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई नंबर, 2 नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इक्वल होना चाहिए उनका अपोजिट, यानी रिवर्स करके। यानी यहाँ 83 पहले है, 21 बाद में है। यहाँ पे देखिए 21 पहले, 83 बाद में है, यानी कि नंबर वही है लेकिन रिवर्स है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? वही मैच द कॉलम। उस कॉलम ए में ये लिखा हुआ है, कॉलम बी में उधर प्रॉपर्टी का नेम लिखा हुआ है, तो वहाँ देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी आपको मालूम है ना, कम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से आपको मैच द कॉलम कराना है। तो बहुत ईजी है, आप देखेंगे आप। लेकिन हाँ, इस एक्सरसाइज के लिए आपको प्रॉपर्टी 1 2 4 बार आपको ध्यान से वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2.2 ओवर हो गया। थैंक यू।